अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, ये बगदाद के एक औबाश नौजवान का किस्सा है। ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। बगदाद में एक बहुत ही औबाश नौजवान रहता था, लेकिन उसकी माँ बहुत ही नेक और सालेहा खातून थी। वो नौजवान जब गुनाह करता था तो अपने उस गुनाह को अपनी किताब में लिख लेता था। फिर एक रात जब वो अपने दिन भर के गुनाह अपनी किताब में लिख रहा था, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। एक इंतहाई हसीन और जमील लड़की उसके सामने मौजूद थी। उसने लड़की की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या चाहिए? उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ यतीम बच्चे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाया है। इतने में नौजवान की राल टपकने लगी थी। उसने लड़की को अंदर आने का इशारा किया और सामने से हट गया। लड़की के अंदर दाखिल होते ही इस बदतमाश ने दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि लड़की पर उसकी नीयत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और अब वो पूरी तरह गुनाह के लिए तैयार था। लड़की भी पूरी तरह समझ गई थी कि इस बंदे से अब मुझे सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। इस नौजवान ने ज़बरदस्ती लड़की को अपनी जानिब खींचा तो लड़की ने ज़ोर से चिल्ला कर कहा, ऐ बलाओं को दूर करने वाले रब्बे अज़ीम, मुझे इस मरदूद इंसान से बचा। ये इंसान मुझे मौत से भी गाफिल नज़र आता है, तू इसको भी कोई सबक सिखा दे मेरे मालिक। जिस तरह इंतहाई ताकतवर लोगों को, इससे बेहतर लोगों को मौत खा गई, इसको भी आज मौत ही आ जाए। इन लोगों को भी इस दुनिया से थोड़ी सी रोज़ी और कपड़े के सिवा कुछ भी नसीब नहीं हुआ, और जो बड़े बड़े घर उन्होंने बनाए और आबाद किए वो भी उनके किसी काम ना आए। उनको मरने के बाद वो महल्लात खाली रह गए। और ऐ गलीज़ इंसान, तुम भी कल या उससे अगले दिन तने तनहा कब्रिस्तान पहुंच जाओगे और तुम्हें भी उन्हीं की हमसायगी नसीब हो जाएगी। मेरा परवरदिगार जल्द तुम्हारा भी वही हशर करने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरी फरियाद को सुन और मुझे इस फ़िरौन से बचा। इस नौजवान ने जब यह फरियाद सुनी तो बहुत रोया और उस लड़की को छोड़कर उससे माफ़ी मांगी। इस आदमी ने लड़की को खाने पीने की वाफिर मिकदार में चीज़ें दी और कहा कि ये अपने बच्चों को खिलाओ, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, अपने बच्चों से मेरे लिए दुआ करा देना कि अल्लाह करीम मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे, और जो गुनाह मैं अपनी किताब में लिखता रहा हूँ वो माफ़ होने के बाद वो मेरी उस किताब से मिट जाएं। जाते हुए वो लड़की इसके लिए बहुत दुआ करके गई। जब वो लड़की वहाँ से रुखसत हो गई तब उस शख्स ने अपनी उस गुनाहों की किताब में लिखना चाहा कि आज मैं एक लड़की से ज़िना करना चाहता था, और उसी नीयत से उसने किताब खोली। लेकिन ये क्या, इसने पहला वर्क खोला तो खाली था, दूसरा वर्क पलटा तो वो भी साफ़ हो चुका था। वो पागलों की तरह किताब के सफ़हात पलटता चला गया, लेकिन पूरी किताब बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। और इसका मतलब यही था कि इसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए थे, क्योंकि इस अल्लाह पाक के साथ एक औरत के हाथ पर सुलह कर ली थी। इस आदमी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जहाँ उसकी माँ रहती थी वहाँ माँ के पास चला गया। माँ के यहाँ जाकर उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और खुशू व खुजू से दुआ की कि ऐ मेरे रब्बे अज़ीम, जैसे आपने मेरी किताब से मेरे गुनाहों को ख़ात्मा कर दिया है, अब बिल्कुल उसी तरह से इस दुनिया से मेरा दाना पानी भी ख़त्म कर दे और मुझे अपने पास बुला ले। ये कहकर इसने एक तवील सजदा किया। माँ ने कुछ देर इंतज़ार किया। इसके बाद माँ ने उसे हिलाया तो मालूम हुआ कि रूह तो कफ़स अंसरी से परवाज़ कर चुकी है। हरकत देने पर पता चला कि इस जवान का तो इंतकाल हो चुका है। दोस्तों, आइए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जो गुनाह सरज़द हो चुके हैं उनकी माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी दास्तान। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।